आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है हमारे ASP.NET Core वेब API का और ये स्वैगर क्या होता है। तो देखिए, ये समझने से पहले मैं आपको सीधे ले चलती हूँ उसके प्रैक्टिकल की तरफ और इसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी पे आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो खोला है और यहाँ पर ASP.NET Core वेब API मैं सेलेक्ट करती हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का मैं कोई भी नाम दे देती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने इस तरीके से दे दिया, अपनी लोकेशन स्पेसिफाई की, नेक्स्ट किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, इनेबल ओपन API सपोर्ट, और इसको मैंने चेक कर रखा है, राइट। तो इन सब चीजों का क्या मतलब होता है हम लोग ये जानते हैं। हम देखिए, जो भी आप ASP.NET Core वेब API यूज करते हैं, हमेशा उसमें क्या होता है कि कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट जरूर होता है, क्योंकि हम लोग मॉड्यूलैरिटी अपने एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। व्यूज अलग रहते हैं, मॉडल्स अलग रहते हैं, कंट्रोलर्स अलग रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी ASP.NET Core वेब API को क्रिएट करना है और उसमें कंट्रोलर्स जो है वो रहते ही रहते हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट कुछ कंट्रोलर्स हमें हमारा प्रोजेक्ट टेम्पलेट देता है। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो क्या होगा, वो कंट्रोलर्स आपको फोल्डर्स क्रिएटेड नहीं मिलेगा, आपको वो मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनेबल ओपन API सपोर्ट। तो ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, हमारे लिए जो API टेस्टिंग का टूल होता है, जो कि स्वैगर होता है, वो यहाँ पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अगर मैं इस चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करूंगी। देखिए क्या होता है, जब भी वेब API हमारी क्रिएट होगी तो हमको उसे टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाती है और रिस्पॉन्स कैसे रिसीव किया जाता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि API जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करती है वो XML, JSON या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, प्लेन टेक्स्ट। तो वो कैसे हम लोग विजुअलाइज करेंगे, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है UI का, और वो कौन जनरेट करता है, वो स्वैगर होता है। तो स्वैगर क्या हो गया, एक API टेस्टिंग का टूल हो गया जो हमें ASP.NET Core वेब API में बाय डिफॉल्ट मिलता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि ASP.NET वेब API में हमको क्या, हम लोग यूज करते थे पोस्टमैन का टूल, लेकिन यहाँ पे हमारी बिल्ट इन एप्लीकेशन में ही होता है, हमारी कोर वेब API में, ये स्वैगर का टूल, राइट। यहाँ पर देखिए, डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है, हमारी प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स क्या करती है, हमें कुछ डिफॉल्ट क्लासेस देती है। अगर आपको वो क्लासेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मुझे अपने प्रोजेक्ट में वो क्लासेस चाहिए होती है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो भी मेरा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं उसको रहने दूंगी और ये मैं यहाँ पर इसको बोल दूंगी क्रिएट। अब ये मेरा एक डिफॉल्ट देखिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। हम लोग इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए, जो सबसे पहली फाइल एग्जीक्यूट होनी होती है, ASP.NET Core में भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, वो होती है हमारी program.cs की फाइल। यहाँ पर हमारे कुछ मिडिलवेयर्स होते हैं जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे स्वैगर है, स्वैगर UI है, कुछ स्वैगर रिलेटेड मिडिलवेयर्स भी यहाँ पर एडेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्वैगर है क्या, देखिए, स्वैगर की हेल्प से हम लोग रेस्टफुल APIs को डिस्क्राइब करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारी APIs का। जैसे हम लोग जब API बनाएंगे तो हम लोग उसको रन करेंगे, राइट। तो हमें एक UI मिलती है और उस UI में मेरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होता है कि मैं मेरे कंट्रोलर्स में कौन कौन सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि कौन कौन से HTTP वर्ब्स मैंने यूज करे हैं, गेट यूज करा है, पोस्ट यूज करा है, डिलीट यूज करा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, आपके स्वैगर में। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, तो देखिए, जब भी वेब API हमारी बिल्ड होती है तो डेवलपर को समझना होता है कि वो वेब API क्या है, उसमें हम लोग क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, ये हम लोग करते हैं स्वैगर की हेल्प से। तो हम लोग ये कह सकते हैं एक लाइन में, दैट स्वैगर
allows us to create interactive and human readable API documentation. तो स्वैगर कुछ भी नहीं है, अगर आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि ये API डॉक्यूमेंटेशन का एक टूल होता है जो हमें ASP.NET Core वेब API में बाय डिफॉल्ट मिलता है, राइट? अब आप देखिए यहाँ पर एक मैंने नहीं, हमारे इस टेम्पलेट ने बाय डिफॉल्ट एक वेदर फोरकास्ट डॉट cs का आपको यहाँ पे एक मॉडल क्लास मिल रही होगी। ये बाय डिफॉल्ट इस टेम्पलेट में एडेड है। आप इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं जब आप अपनी खुद की कस्टम APIs बनाएंगे। नेक्स्ट आता है, देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोलर्स में इसके इस मॉडल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक कंट्रोलर आप देख रहे हैं। तो ये मेरा वेब API का कंट्रोलर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको, ये मेरी क्लास है, राइट? और ये जो है ये इनहेरिट हो रही है कंट्रोलर बेस क्लास से। तो ये कंट्रोलर बेस क्लास क्या होती है? देखिए, ये जो कंट्रोलर बेस क्लास है ये मेरी सारी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। इसमें सारी मेथड्स होंगे, सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी मदद से हमारी HTTP रिक्वेस्ट सेंड होती है और यही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है HTTP रिस्पॉन्सेस को जनरेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास को इग्नोर करेंगे तो ना तो आप HTTP रिक्वेस्ट भेज पाएंगे और ना ही उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स है उसको भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एसेंशियल होती है जब भी हम लोग अपनी API क्लास को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने इस क्लास को डेकोरेट कर रखा है API कंट्रोलर से। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो भी कंट्रोलर होता है हमारे पास API के लिए, अगर उसे हम इस एट्रीब्यूट से डेकोरेट नहीं करेंगे तो वो एक नॉर्मल कंट्रोलर की तरह बिहेव करेगा। तो कोई भी कंट्रोलर एक API कंट्रोलर होगा, ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे उसके एक API कंट्रोलर का एट्रीब्यूट होता है। फिर यहाँ पर कुछ मैंने और एट्रीब्यूट लगाए हैं राउट बेस्ड एट्रीब्यूट राउटिंग के लिए, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है? तो देखिए, API कंट्रोलर क्या होता है, ये हमें कुछ फीचर्स देता है जैसे कि एट्रीब्यूट राउटिंग हो गई, मॉडल वैलिडेशंस हो गए और बाइंडिंग सोर्स पैरामीटर इन्फरेंसेस हो गए। तो ये हम लोग सब करते हैं API कंट्रोलर की हेल्प से। अब जब भी हम लोग API रिक्वेस्ट बनाते हैं तो पैरामीटर्स कभी कभी पास किए जाते हैं। तो जो मैपिंग होती है इन पैरामीटर्स की मॉडल और मॉडल बाइंडिंग के साथ, ये कैसे परफॉर्म होती है ये हम लोग प्रैक्टिकली आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट ये सब होता है किसकी हेल्प से? जब हम लोग अपनी API कंट्रोलर क्लास को डेकोरेट करते हैं API कंट्रोलर एट्रीब्यूट के साथ। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा, जब भी हमारा API कंट्रोलर हिट होता है तो देखिए क्या होता है, एक HTTP गेट का एक्शन मेथड हमारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये गेट मेथड है, ये एग्जीक्यूट होगा जब मैं अपनी एप्लीकेशन को पहली बार रन करूंगी, राइट? नेक्स्ट है हमारी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल। तो देखिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स वो हमारी क्लाइंट मशीन के लिए होती है। जैसे ही हमारी वेबसाइट सर्वर पे जाती है, इस सारी इंफॉर्मेशन की कोई भी वैलिडिटी नहीं रह जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है वो हमारी स्पेसिफिक है हमारी क्लाइंट पीसी में, जहां पर हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन की पूरी कोडिंग कर रखी है। जैसे ही ये हमारा पूरा जाएगा सर्वर की तरफ, इसका हमारा जो है कोई भी इस इंफॉर्मेशन का यहाँ पर यूज नहीं होगा। एक बार मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ और हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में दिखता कैसे है। एक बात और फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि API में मेरी कोई भी व्यू नहीं होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे मेरे कोई भी व्यूज का फोल्डर नहीं होता है, क्योंकि API क्या करती है, सिर्फ मेरे डेटा को रिटर्न करती है। व्यू या फिर UI क्या होगा, ये जब हम लोग अपनी API को कंज्यूम करेंगे किसी भी एप्लीकेशन पे तो वहां पर डिसाइड होता है कि ये चीज कैसे हमें दिखेगी। फिलहाल के लिए API टेस्टिंग के लिए जैसे ही आप इसे रन करेंगे, मैंने आपको बताया था एक
टूल खुलता है, ये हमारा स्वैगर का टूल होगा, ये यूज होता है एपीआई टेस्टिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्रोलर्स में आपके, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर में आपका कौन सा मेथड था, गेट का मेथड। तो यहाँ पर आपका गेट का मेथड आ जाएगा, राइट। आप इसको क्लिक करिए। तो देखिए, कभी कभी हम लोग मेथड्स में पैरामीटर्स को पास करते हैं, तो फिलहाल के लिए यहाँ कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पर ये सब चीजें इस फॉर्मेट में ये रिटर्न होगा। तो अगर मैं इसको ट्राई करूं कि क्या चीज वैल्यू रिटर्न होती है, ट्राई आउट करिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कर दीजिए एग्जीक्यूट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया, इसने आपको डेट, टेम्परेचर, समरी, जो भी यहाँ पर इस कंट्रोलर में पैरामीटर्स थे, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफाइंड थे, उसने इसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे ये देखिए, ये टेक्स्ट बाय प्लेन के फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। आप लोग इन दोनों फॉर्मेट को भी चेक कर सकते हैं कि ये जेसन में किस तरीके से रिटर्न होता है। वैसे ये जेसन फॉर्मेट ही हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा स्वैगर। इसको आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। स्कीमा मतलब हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारे यहाँ पर सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे कि किस फॉर्म में है, ईयर क्या है, मंथ क्या है, डेट क्या है, मतलब जो भी आप लोग अपने कंट्रोलर्स में यहाँ पर डिफाइन करेंगे, वो चीज ये हमको रिटर्न करके देता है। तो स्वैगर क्या हो गया, स्वैगर मेरा यूआई हो गया मेरी इस डेमो एप्लीकेशन के लिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन, डेमो एप्लीकेशन रन करके दिखाई है। आने आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग अपनी वेब एपीआई को क्रिएट करेंगे, हम लोग एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे और उसे किस तरीके से हम लोग कंज्यूम करेंगे अपनी ASP.NET Core की एप्लीकेशन में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शंस में मुझे उसको पूछिए, और प्लीज इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।